सुफियान को गरिया दिए हो तो चलो एक फैक्ट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात साफ कर दूं कि जिस वीडियो पर इतनी बहस हो रही है असल में वो सुफियान की थी ही नहीं। वो कंटेंट मेरा था, पूरी स्क्रिप्ट सुफियान ने वैसे ही कॉपी की और मुझे कोई एतराज भी नहीं है। इतना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। मदरसे आपने अपनी बनी बनाई इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज मदरसों को आपने चंदा खाने का संसाधन बना रखा है और कहते हो मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। अगर मेरी वीडियो थी, मेरी सोच थी तो जवाब भी तो मैं ही दूंगा ना। आप कहते हैं कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारी बेटियां पढ़ने के लिए दूसरों के संस्थानों में जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के माहौल, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोच का असर उन पर पड़ता है। अगर हमारी कौम के पास अपने मजबूत आधुनिक उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान होते, इदारे होते जहाँ दीन भी हो, दुनिया का इल्म भी हो, तो ये समस्या काफी हद तक हल हो गई होती। लेकिन हम तो कोसते हैं कि लड़कियां मुर्तद हो गई, ये हो गया वो हो गया। एक और सवाल, क्या इल्म सिर्फ कुरान और हदीस तक सीमित है? अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक कुरान में बार बार इंसानों से ये नहीं कहता कि गौर और फिक्र करो। हमने आयतें खोल खोल कर बयान कर दी। कुरान ने इंसान की पैदाइश और माँ के पेट में बच्चे की जिंदगी का जिक्र किया। बाद में साइंस ने उसी पर रिसर्च करके कई बातों की पुष्टि की कि हाँ ये सच है। यानी मुसलमानों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना, सोचना और खोज करना भी सिखाया गया। मुसलमान कुरान पर ईमान रखते हैं पर दूसरे लोग नहीं रखते। वो कैसे ईमान रखेंगे? वो ऐसे ही रखेंगे जब वो कुरान की लिखी हुई बातों पर रिसर्च करेंगे और उसको सच पाएंगे। एक और हदीस में जिक्र मिलता है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। इसकी वजह यह है कि चीन अरब से बहुत दूर है और उस समय चीन में नई नई चीजें सीखी जा रही थी। यहाँ तक कि कागज का आविष्कार भी हो गया था। अगर मैं या आज के युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ऐसे ही तमाशा देखते रहो और सवाल मत करो। अरे भाई, आरएसएस ने हजारों टॉप क्लास स्कूल बना दिए ताकि अपनी संस्कृति को बचा सके। आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले मालवीय, उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए खोली क्योंकि विदेश में उच्च शिक्षा लेने वाले उनके लोग वहाँ के कल्चर को अपना रहे थे, अपनी संस्कृति से दूर हो रहे थे। तब उन्होंने ये यूनिवर्सिटी खोली ताकि उच्च शिक्षा भी मिले और संस्कृति भी बची रहे। और हम कहाँ हैं? हम आज भी अपनी विरासत को बचाने की बात तो करते हैं लेकिन अपने मदरसों को उस स्तर पर अपग्रेड नहीं कर पाए जहाँ दीन के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, आधुनिक शिक्षा की भी बराबरी से तालीम दी जाए। और रही बात चंदे की सर, तो सुनिए, हर साल हजारों करोड़ की ज़कात निकलती है। सवाल ये है कि उसका कितना हिस्सा ऐसे संस्थानों में लग रहा है जो हमारी आने वाली नस्लों को मजबूत कर सके। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तो हम कहते हैं लेकिन किस इदारे में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी काम में आ रही है? आप कोसते रहिए सर अपने लोगों को, कोसते रहिए मुर्तद होने वाली लड़कियों को, पर हम उनको बचाने के लिए काम करेंगे और आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह। हम अपने उलमाओं का और अपने मदरसों का खुद से भी ज्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि ये हमारी विरासत है। लेकिन विरासत को बचाने का मतलब उसे समय के साथ मजबूत भी करना है। अगर किसी को कोई बात गलत लग रही है ना तो बताए।